जी दिखाई दिखाई दे रहा है सर। हाँ सानी भाई, हेलो दिखाई दे रहा। हेलो। अरे आ गई यार। हाँ आ रही है सर, सही आ रही है आवाज आपकी, स्क्रीन भी सही आ रही है। स्क्रीन सही आ रही है। हाँ जी अ, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जी स्क्रीन सारी दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल स्क्रीन में आप सारे पॉइंट ध्यान से पढ़िए, हमें ये पॉइंट कवर करना है, मिनिमम ये पॉइंट कवर करने, बाकी वक्त बताएगा कि और क्या क्या कवर करना है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ लो पहले इन्हें। थोड़ा बड़ा करूं क्या पॉइंट्स? हाँ सर, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट। नहीं वो मोबाइल से जूम हो जाता है सर। अब दिखाई दे गए होंगे। ये सारे पॉइंट हमें कवर करने, मार्केट पॉइंट्स फॉर लर्निंग, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन, बेसिक पैटर्न में डबल टॉप, डबल बॉटम, डब्लू पैटर्न, ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और भी आ जाएंगे। ये सारे पैटर्न आएंगे। उसके बाद हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद में हार्मोनिक पैटर्न पढ़ेंगे। हार्मोनिक पैटर्न हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। अब मैं हार्मोनिक पैटर्न सबसे पहले आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप मार्केट की चाल को समझ सको। मार्केट की चाल को समझ सको, सिर्फ सबसे पहले मैं ये पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ये। अब आप हार्मोनिक पैटर्न पे अब हम बाद में आएंगे, पैटर्न तो मैं आप सब लोगों को शेयर कर ही देता हूं। आज हम बात करेंगे आज के बाजार की, फिर आफ्टर दैट बाजार में ऐसा क्या था क्या नहीं था, ये सारी स्टोरी। दूसरी बात, कल क्या होगा वो भी बताऊंगा, बाजार कहाँ तक जाएगा ये भी बताऊंगा। आज आप जिस टॉपिक को बोलोगे वो टॉपिक मैं बता दूंगा। बाकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है। एक अलग वीडियो बना लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। आज के ये टॉपिक हैं जो हमें पूरा सारे कवर करने हैं, और इन टॉपिक्स की सारी वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी आपको। इन सब में सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करते हैं। इन पैटर्न्स पे अब हम बाद में आएंगे, क्योंकि आपको एक बेसिक जानकारी जरूर मिल गई है कि गार्टले क्या है, बैट क्या है, बटरफ्लाई क्या है, नॉर्मल क्रैब क्या है, डीप क्रैब क्या है, शार्क पैटर्न क्या है, साइफर क्या है। ये हमारे छह सात पैटर्न होते हैं, दो दो चार, दो छह और एक सात। ये 7 पैटर्न्स हैं, ओनली हमें 7 पैटर्न समझने हैं और कुछ नहीं समझना है, और उनके साथ इन चीजों को हमें यूज करना है। टेक्निकली इतना ही है, उसके अलावा बाकी की चीजें फिर साइकोलॉजी है, और उसके अलावा फिर हमारा न्यूज वगैरह है, उनके इम्पैक्ट पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज वगैरह के इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं। वो अटेंडम अगर न्यूज वगैरह आए, कोई कोई बवाल हो जाए मार्केट में, अटेंडम कोई न्यूज आ जाए, उसका इम्पैक्ट बाजार पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि न्यूज के बिना बाजार चलता है।
बट कोई भी जो पहले से प्रेडिक्ट होती हैं चीजें, जैसे कि ये कोरोना था, कोरोना का प्रेडिक्शन मार्केट को पहले से था, और इतनी 37,000 से 30,500 तक जो मार्केट आया है ना, कोरोना बाद में आया है। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर पहले ही बना दिया था। हेलो हाँ हाँ सर, सुन रहे हैं। जी हेलो। सर। तो मार्केट हाँ हाँ आ रही- हमेशा हाँ जी। न्यूज से एक कदम पहले चलती है, न्यूज बाद में आती है, वो अपना स्ट्रक्चर पहले ही बना लेती है। इस वजह से मैंने सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है ना, मार्केट स्ट्रक्चर ही लिखा है। अब हम बात करते हैं ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी। कहाँ आप गया, कहाँ गई स्क्रीन शेयर? ये स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर आपकी। अभी दे जाएगी, दिखाई, टेंशन मत लो। हाँ अभी ओके सर, आ गए। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, जिस दिन हमारा पहला डिस्कशन हुआ था, उस दिन ये जो पैटर्न जो यहाँ पे बनाया हुआ है नॉर्मल क्रैब, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। बता दिया जी था या नहीं बता दिया था? प्रवीण बताया था या नहीं बताया था? हाँ बताया था। कि बाजार बस को यहाँ 35,500 के अराउंड जाना ही है, कोई नहीं रोक रहा है। कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है। अब बात यह है कि आज जी बाजार में क्या हुआ, पिछले 3 दिन में क्या हुआ, उसे आप समझने की कोशिश करो। पहले आप मार्केट स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए। यहां से आप समझने की कोशिश करिए कि मार्केट, अब आप यहाँ पीछे से देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है या नहीं है? यहां से लेके नवंबर से लेके और ये फरवरी महीने तक अप ट्रेंड में है मार्केट। अब आप एक बात बताइए कि आपको 25,000 से 50,000 चलना है, तो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल तो नहीं जा सकते। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने घर के चौक में खड़े हुए हो और आपको छत पे जाना है, तो आप जंप लगा के थोड़ी पहुंच जाओगे। आप कोई सुपरमैन थोड़ा ही हो, तो हमेशा सीढ़ियों से ही जाओगे। या फिर कहीं सीढ़ी नहीं है और अटेंडम वैसे ही जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी चीज का सहारा लेके ही तभी छत पे चढ़ोगे, ऐसे ही नहीं चढ़ सकते हो। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ से बात करूं, फॉर एग्जांपल, यहाँ से बाजार यहाँ गया, फिर एक सीढ़ी की तरह बनाई, फिर बाजार यहाँ से यहाँ गया, फिर एक सीढ़ी बनाई, फिर बाजार यहाँ गया, फिर एक सीढ़ी बनाई, फिर बाजार ने यहाँ टॉप बनाया। और ये जो सारा कुछ है, ये ओनली एंड ओनली रिट्रेसमेंट है और कुछ नहीं है। ये और ये जो बाजार गिरा है, ये फरवरी में ही बाजार ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो चुके हैं। और कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए थे यहाँ अप्रैल के आसपास से। ठीक है, अप्रैल के आसपास से, बट बाजार ने फरवरी में ही प्रेडिक्ट कर लिया था और बाजार को यहाँ पहले ही गिरा दिया है, ये केस आने से पहले ही। ठीक है, जब केस आने शुरू हुए थे तब बाजार को उठा रहा है। अब आप ये देखिए कि अगर कभी भी हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे,
मैं वो ही बता देता हूँ आपको। हम्म, मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर ही बता देते हैं। हाई लो बना रहा है। लो हाई। हेलो हेलो हाँ हेलो। जी, आ गई हाँ जी जब सर। दोबारा आवाज। अब एक बात सुनिए, यहाँ से एक एक चीज ये देखिए कि यहाँ से मेरा बाजार उठ के गया है अप्रोक्स 30,000 से मेरा यहाँ 37,000 तक। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ये देखिए ऐसे गया, और यहाँ पे जब भी कभी स्ट्रक्चर चेंज होगा, यहाँ देखिए यहाँ एक डब्लू टाइप का पैटर्न बना, उसको ब्रेक करा और बाजार नीचे आया। उसके बाद फिर बाजार ऊपर गया। यहाँ अब ऑब्वियस सी बात है कि इसने अपने हायर, इस हाई वैल्यू को एक डब्लू बना के उसे नीचे की तरफ ब्रेक करा, ये इसे ब्रेक करा, और ये जो अपना प्रीवियस लो था इवन उसको भी ब्रेक कर दिया। अब यहां से बाजार जो ऊपर चढ़ा है ये ओनली रिट्रेसमेंट लेने के लिए चढ़ा हुआ है, ये लोअर। अब यहां से मेरा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये इसने लो मारा, उसका इस लो का हाई क्या बना है, ये एल एच का मतलब है लोअर हाई। उसके बाद में फिर बाजार नीचे आया, इस लो को भी ब्रेक करा, यहाँ आया, फिर हाई बनाया, ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर हाई बना, फिर ये लोअर हाई बना, फिर बाजार ने इसको भी ब्रेक किया, बाजार यहाँ आ गया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर इस लो को ब्रेक करा, फिर वापस गया, फिर ये लोअर हाई बनाया। तो बाजार हमेशा एक स्ट्रक्चर में चलता है, और उस स्ट्रक्चर में आने के बाद जब बाजार, ये देखिए जब बाजार मेरा 30,500 अप्रोक्स 30,500 अप्रोक्स पहुंच गया, 30,500 पे कभी भी बाजार ऐसे ही नहीं पलटी मारता है, वहां एक स्ट्रक्चर जनरेट करता है। स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, ये एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनाया, और बाजार ने अपना एक हाई यहाँ पे बना दिया 34,300 अप्रोक्स। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 30,500 से 34,000 का जो मूवमेंट है, 3,500-3,700 का जो मूवमेंट है, उसका कोई रिट्रेसमेंट नहीं होगा। ये ऐसा होता ही नहीं है कभी बाजार में। जब भी कभी ऐसा मूवमेंट आए तो उसका रिट्रेसमेंट जरूर बनता है। वो कितने % होगा, उसके लिए हम फिबोनाची यूज करते हैं। अब बाजार ने जब ये यहाँ से गिरा, ये अप्रोक्स 2,200-2,300 रुपए की मूवमेंट है डाउन ट्रेंड में। ऐसा नहीं कि बाजार यहाँ आ जाएगा।
यहाँ से चला तो वो एक फॉर्म में ही आएगा। उसके लिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट आज बताऊंगा, वहां से आप समझ में आ जाएगा कि बाजार कहाँ कितना क्यों और कैसे मूवमेंट करता है। तो एक ये एक्सेल का ये रिट्रेसमेंट आया, ये बीसी का रिट्रेसमेंट आया। अगर आपको बिग मूवमेंट लेने तो सिर्फ आपको दो ही चीजों पे ध्यान रखना है, मैं आपको वो ही बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा बिग मूवमेंट अगर आपको कंसीडर करना है तो ये जो 31,900 ये इस तरीके से यहां से बाजार ऊपर की तरफ चला, फिर डाउन ट्रेंड आया, उस डाउन ट्रेंड को, और यहां से बाजार जब वापस घूमना शुरू हुआ तो ये मेरे लिए अप ट्रेंड शुरू हो गया। यहां से ये स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, बाजार ने ऊपर की तरफ रुख पकड़ा। अब रुख पकड़ने के बाद रिट्रेसमेंट बनता है। ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपए 1,200 रुपए या 1,500 रुपए की मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी में आएगी तो ऐसा नहीं है कि उसका रिट्रेसमेंट नहीं बनता है, उसका रिट्रेसमेंट जरूर बनता है। ऐसा है ही नहीं, आप यहाँ खुद प्रैक्टिकली देख लो कि यहाँ 30,500 से 34,000 मार्केट एक वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं गया है। अब आप यहाँ देखो कि ये एक लोअर, ये हायर लो यहाँ बनाया, एक हायर लो यहाँ बनाया, एक हायर लो यहाँ बनाया, और उसके बाद बाजार यहाँ तक पहुंचा है। तो हमेशा जब भी मेरे अप डाउन में मैं हूँगा, उसके अपर, उसके ऊपर वाले जो भी लोअर हाई है उनको मिलाते हुए मैं एक ट्रेंड लाइन खींच लूंगा, और जितने भी मेरे मार्केट में हायर लो बने हैं उनको मिलाते हुए मैं एक ट्रेंड लाइन खींच लूंगा। वही मेरे सपोर्ट और वही मेरे रेजिडेंस का काम करते हैं। ये तिरछे होते हैं, ट्रेंड लाइन तिरछी होती हैं, और ये जो हम मैनुअली ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ये हमारे, इनको हम सपोर्ट और रेजिडेंस कंसीडर करते हैं। बट ये भी एक सपोर्ट, ये मेरे लिए एक रेजिडेंस का काम कर रही है जब मार्केट मेरा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और जब मेरा अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। क्लियर हो गया पॉइंट, या कोई डाउट है? किसी का भी कोई डाउट हो तो प्लीज सर पूछ ये लें। ट्रेंड, हाँ सर, एक ट्रेंड लाइन है, वो कैसे हम यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं? तो मैंने बताया ना कि पॉइंट जो मेरे एक स्ट्रक्चर अगर चेंज हुआ तो उसका लोअर हाई बनेगा। अब आप एक बात बताइए कि कहीं भी अगर कोई भी पैटर्न, कोई भी ट्रेंड चेंज होना है तो वहां एक स्ट्रक्चर जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा डब्ल्यू टाइप का पैटर्न जनरेट हुआ, और इस डब्ल्यू टाइप के पैटर्न के बी पॉइंट को तोड़ के जब बाजार आया तो वो ऐसे आ गया। अब बाजार ने इस डब्ल्यू पैटर्न का बी पॉइंट तो ब्रेक किया ही किया, इस पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया। इस पॉइंट को भी जब ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि मेरा बाजार ने इस बी पॉइंट को भी ब्रेक किया है और इसको भी ब्रेक किया है। यहाँ मेरा डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अब देखना यह है कि यहाँ पे जो डाउनफॉल हुआ है वो इस हाई को ना, जब वो वापस रिट्रेसमेंट लेने जाए तो इस हाई को ना तोड़े बस। अब अगर इस हाई को नहीं तोड़ता है, वापस से इस पॉइंट से या कहीं से भी इसके हाई को ब्रेक ना करते हुए उसके नीचे बाजार रह जाए, फिर वहां से वापस इसके लो को भी तो ब्रेक कर दे, तो आपको जब ही समझ जाना चाहिए कि वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब आपके पास एक पॉइंट ये है। अब ये भूल जाइए कि ये इतना बाजार में ट्रेंड बना ही नहीं है। अब आपने एक और एक दो को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच दी, ये तो आपका डाउन ट्रेंड का केस हो गया। अब
अगर मैं अप ट्रेंड में हूं तो अप ट्रेंड में मैंने अपने ये 1 2 पॉइंट को मिलाया। ये पॉइंट तो इससे मिल नहीं रहा है अभी, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर अब चेंज हो चुका है। ये पहले मिल रहा था, कैसे मिल रहा था वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, वो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। अब मैंने 1 2 3 पॉइंट को मिलाते हुए, प्रवीण, हेलो प्रवीण, हेलो, हाँ जी, आ रही है वो हिसाब। हाँ, तो मैं कुछ पूछ रहा था कि जब यहाँ पे ऐसे करके एक मैंने नीचे की तरफ ऐसे गार्टले पैटर्न बनाया था, जो कि स्ट्रक्चर पूरा ही नहीं हुआ था और इस पॉइंट को ब्रेक ही नहीं किया था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चल दिया था और इस बी पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया था। तो ऑब्वियस ही बात है कि नीचे का स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं। अब ग्रुप में स्ट्रक्चर भी बन रहा सेम किया है, था। ग्रुप में भी डिस्प्लेन एक्सप्लेन किया था और मेरी वीडियो में भी मिल जाएगी वो चीज। प्रीवियस वीडियो यूट्यूब पे है, हाँ हाँ गार्टले पैटर्न पार्ट 1 में ये चीज मैंने बताई थी। हाँ। अब इस बी पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने, और ये जो 3 महीने की ट्रेंड लाइन थी, जो कि डाउन ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, ये वाला इसको भी ब्रेक कर दिया। अब मार्केट यहाँ था। अब आप एक बात बताइए, बी पॉइंट भी ब्रेक, और पहले पैटर्न बन रहा था गार्टले पैटर्न। अब गार्टले पैटर्न उस दिन बन रहा था यहाँ 786 पे। अब गार्टले पैटर्न के भी ऊपर, डी पॉइंट के ऊपर मार्केट बैठा हुआ है। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए कि जब गार्टले पैटर्न के ऊपर मार्केट चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा वो अब गार्टले पैटर्न नहीं रहा, अब यहाँ पे बन गया नॉर्मल क्रैब। अब गार्टले पैटर्न और नॉर्मल क्रैब में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता चुका हूँ। तो उन सब चीजों के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पिछली, क्योंकि मैं उन चीजों को कितनी बार रिपीट करूंगा, फिर तो चीजें खत्म ही नहीं हो सकती ना। सही बात है। अब ये मेरा, एक बात सोचिए कि 1 2 3 बार यहाँ से बॉटम आउट हुआ है मार्केट, 2 बार हुआ है, और तीसरी बार यहाँ लो बना के यहाँ भी लोगों को लग रहा था कि यहाँ से बाजार नीचे जाएगा, बट यहाँ से बाजार नीचे आने के लिए नहीं आया था। 1 2 3 बार उस बनाने के बाद में जब तीसरी बार बॉटम पे मार्केट खुला है ना, तो उसने यहाँ से ऐसी चाल पकड़ी है कि हेलो, तो अभी मेरा ये बॉटम है, ये मेरा एक हायर लो है, ये मेरा एक हायर लो है, ये जो कल बनाया ये हायर लो है। अब इन हायर लो को लेते हुए, इस ट्रेंड लाइन को लेते हुए बाजार ऊपर की तरफ मूवमेंट है, और बाजार का टारगेट ये है, ये मैं पहले दिन ही बता चुका हूं। अब ये क्या चीज है, यहीं तक बाजार क्यों आया, उस चीज का जवाब मैं फिर जो अभी ब्रेक लेके 10 मिनट के 5 मिनट का ब्रेक लेके तब दूसरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, इसमें 40 मिनट का ही टाइम रहता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरा डाउन ट्रेंड है, उनके लोअर हाइज को मिला के मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच ली। उसका जब भी ब्रेकआउट होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे ऊपर की तरफ मैं बाई साइड में हूं। अब इस टाइप की ट्रेंड लाइन अगर तिरछी बनती है, ऐसे हायर लो को मिलाते हुए, जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, वहां से मुझे सेल करना है। ये मेरी ट्रेंड लाइन और मार्केट स्ट्रक्चर, 2 चीजें मैं बता चुका हूं। अब इसमें अगर किसी का भी कोई डाउट है तो मुझसे फटाफट क्वेश्चन पूछ लो आप। हेलो, हाँ जी सर, अगर इसमें किसी का कोई डाउट बोलिए है, ना सर, आवाज। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये फिक्स है तो ये फिक्स है। अब ये वाले ऊपर बन गए, इनको मिलाते हुए ये नीचे बना दो इस तरीके से। ये मेरे ऊपर वाले बन गए। ये अब यहां से ऊपर बाजार यहाँ
गया ही नहीं है, तो इनको मिलाते हुए मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ बना दी। अब आप एक बात सोचिए कि इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ रिट्रेसमेंट लिया, फिर बूम ऊपर की तरफ, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपने आप में ही ये एक रेजिडेंस है। अगर रेजिडेंस का ब्रेकआउट होगा तो ये दुनिया बताती है और सुनते भी आए होंगे कि रेजिडेंस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट जिस धर की डायरेक्शन में रेजिडेंस है उसका जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा उसी डायरेक्शन में जाना है आपको। अब अगर मेरा ये सपोर्ट है, ये रेजिडेंस है, अगर मेरा इसका ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे बाई करना है। अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ये मेरी सपोर्ट है, ये मेरा रेजिडेंस है। अगर मैं यहाँ से प्राइस यहाँ आ गया 2 दिन में, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इसके ब्रेकआउट पे के 10 रुपए नीचे, 20 रुपए नीचे, 30 रुपए नीचे, अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी के यहाँ 10-20 रुपए मायने नहीं रखते, इसके जस्ट नीचे मुझे सेल करना है। सेम ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, लोअर हाइज को मिलाते हुए तो मुझे बाई करना है। इस टाइप की ट्रेंड लाइन हायर लो को मिलाते हुए इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो